सारे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। शाम के वक्त बाहर थोड़ा अंधेरा सा होता है और ठंडी हवा भी चलने लगती थी, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था। ठंड में कांपते हुए भी अपना खेल नहीं रोक रहे बच्चों को देखकर उनके माँ बाप बच्चों को अंदर बुला रहे हैं। बेटा रितु, ठंडी हवा शुरू हो गई है, अब अपना खेल बंद करके अंदर आओ। आ रही हूँ माँ। याद है ना, कल सुबह यही मिलते हैं। कैसे भी करके कल उन फलों को लेकर ही आना होगा। ये कहते हुए सारे बच्चे वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। सर्दियों का मौसम में एक ही फल याद आता है, सीताफल। एक सीताफल का स्वाद कितना अच्छा होता है, ये बात बस खाने वाला ही जान सकता है। वैसे ही ये सीताफल यहाँ के किसान और बच्चों को भी काफी पसंद है। इसीलिए हर साल सर्दियों के मौसम में मिलने वाली क्रिसमस की छुट्टियों में सारे बच्चे जंगल में जाकर सीताफल तोड़कर लेकर आते थे। वैसे ही इस साल भी जाकर तोड़कर ले आने का फैसला कर रहे थे। अगले दिन सुबह रितु और उसके दोस्त एक पेड़ के पास मिलते हैं। हम सब फल तोड़ने के बाद फिर से यही आकर मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है किट्टू, जल्दी से चलो, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये कहते हुए सीताफल तोड़ने के लिए चारों दो दो करके एक एक तरफ जाते हैं। ऐसे जाकर ढेर सारे फल तोड़कर लाकर फिर से उसी पेड़ के पास मिलते हैं सब लोग। इस बार हमने कुछ ज्यादा ही फल तोड़े हैं ना किट्टू? चलो थोड़े अपने पास रखकर बाकी के गांव वालों में बांट देते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? इतने मेहनत करके हम तोड़कर ले आए हैं, तो इन्हें खाने का हक भी सिर्फ हमें ही है। गांव वालों में क्यों बांटे, बताओ? हाँ रितु, हमने मेहनत करके तोड़ा है, तो उन्हें क्यों दे दिया, बताओ? तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हम सब सेहतमंद हैं और अच्छे खासे हैं। गांव में बड़े लोग और बूढ़े लोग हैं। क्या वो लोग यहाँ आ सकते हैं, बताओ? हम ही तो उनकी मदद कर सकते हैं ना? उनमें से कोई भी रितु की बात नहीं सुनता। उसके बाद लाए हुए सारे फलों को आपस में बरा बांटकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रितु को उन फलों को अकेला ही खाना पसंद नहीं था। इसीलिए गांव में लौटकर आने के बाद उसके हिस्से के फलों को गांव वालों में बांट देती हैं। ये ले लीजिए दादाजी, ये फल गांव में से लाए हुए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हैं। खाइए। ये कहते हुए उसके पास जितने भी फल थे वो सारे उन सब में बांट देते हैं। आखिर में उसके पास एक ही फल बचता है। वो फल रितु अपने लिए बचाकर रखकर घर लौटते वक्त एक बूढ़ी औरत, क्या बेटा रितु, सबको सीताफल दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है नानी जी, ये लीजिए। ये कहते हुए अपने पास बचा हुआ एक आखिरी सीताफल भी दे देती है रितु। उसके बाद घर जाकर इस बार मैंने एक फल भी नहीं खाया है। बचे हुए आखिरी फल को खाना चाहा तो वो भी नानी को देना पड़ गया। ठीक है, फिर कभी खा लूंगी। ऐसे अपने आप में सोच ही रही थी कि इतने में वहाँ पर रितु के दोस्त आते हैं। मैंने कहा था ना, गांव वालों मत बांटो। एक को भी देंगे तो बाकी सारे लोग मांगते हैं, इसीलिए सारे दे दिए तुमने। अब तुम्हारे खाने के लिए एक भी नहीं है। हमें देखो, हमने हमारे फल छुपा लिए हैं, पर पेट खाने के बाद भी हमारे घर में अभी भी बचे हुए हैं।
और तुम्हारे पास एक भी नहीं है। ये कहते हुए ऋतु को सताते हुए उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उनकी बातें सुनकर दुखी होकर रोने लग जाती है ऋतु। तब वहाँ पर ऋतु के पास से उसका आखिरी सीताफल लेने वाली बूढ़ी औरत आती है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? मैंने बड़ी मुश्किल से जंगल में से सीताफल लेकर आई थी, लेकिन अब खाने के लिए मेरे पास एक भी नहीं बचे हैं। मुझे उस बात का भी दुख नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे समझाना छोड़कर कि ये अच्छे काम के लिए मजाक उड़ा कर गए हैं। ये कहते हुए जोरों से रोने लगती है ऋतु। तब वो बूढ़ी औरत, रो मत बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए ऋतु को अपने साथ तालाब के किनारे लेकर जाती है वो बूढ़ी औरत। वहाँ पर सूख चुका एक पौधा था। वो बूढ़ी औरत तालाब में से थोड़ा सा पानी लेकर आकर उस पौधे पर डालती है। उसके बाद वो सूखा हुआ पौधा एक हरे भरे बड़े से पेड़ में बदल जाता है। अब तुम्हें जितना सीताफल चाहिए उतना तोड़कर खा सकती हो बेटा ऋतु, तुम्हें कोई नहीं रोकेंगे। जब तक तुम भर पेट खा नहीं लेती तब तक ये फल आते ही रहेंगे, ठीक है ना? वो देखकर ऋतु जितना हैरान हो जाती है उतना ही खुश भी होती है उन सीताफलों को देखकर। ये फल तो मैंने जो लाए थे उससे भी बड़े हैं नानी जी, और बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आई है नानी जी। तुम्हारी अच्छाई मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम्हें जब चाहिए तब यहाँ पर आकर जो फल चाहिए वो फल यहाँ से तोड़कर खा सकती हो, लेकिन ध्यान से बेटा, जितना भी खाना है यहीं पर खाना होगा। छुपा कर रखकर घर ले जाकर बाद में खाने का ख्याल भी मत आने देना। ठीक है नानी जी, आप जैसा कहोगी वैसे ही करूँगी। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उस बात को अपने दोस्तों से बड़ी खुश होकर बताती है ऋतु। मैंने जो सीताफल खाए हैं वो कितने स्वादिष्ट थे पता है? तुम में से किसी ने भी उतने स्वादिष्ट फल आज तक नहीं खाए हैं। ये सब उन नानी माँ की मदद की वजह से ही हुआ है। ये कहते हुए सारी बात अपने दोस्तों से कह देती है। उसके बाद, ऐसी बात है तो मुझे भी उस पेड़ के पास जाना है और उस चमत्कार को देखना है। ये कहते हुए उस पौधे के पास जाकर पानी डालकर देखता है। उसके बाद वो एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है। अरे बाप रे, ये इतनी बड़ी पेड़ में बदल गया है, मुझे सीताफल चाहिए। ये कहते ही उस पेड़ पर ढेर सारा फल लगते हैं। उसके बाद किट्टू, ये कितने सारे फल हैं। अगर मैं इन्हें घर लेकर जाऊं तो जितने चाहिए उतने खाकर बाकी के फल बेचकर पैसे भी कमा सकता हूँ। ये कहते हुए सारे फल तोड़कर इकट्ठा करके घर लेकर जाते वक्त वो पेड़ की टहनियाँ बड़ी होकर एकदम से किट्टू को पकड़ लेती हैं। कौन है? मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये कहते हुए उन टहनियों से कितना बचने की कोशिश करने पर भी उनसे पीछा नहीं छुड़वा पाता है किट्टू। उसके बाद बचाओ बचाओ कहकर रोने लगता है। बहुत देर से किट्टू नजर नहीं आने की वजह से ऋतु और बाकी दोस्त उसे ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आते हैं। ऋतु, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे कहने पर भी सुने बिना
मैं इन फलों को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ये पेड़ मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा है। मुझे इससे बचाओ। इसीलिए हमेशा हर काम अपने स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए और बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए, समझ गए ना? ये कहते हुए रितु उस बूढ़ी औरत को बुलाती है। तब वो बूढ़ी औरत किट्टू को उस पेड़ से बचाती है। उसके बाद अकल आई हुई किट्टू खुद ही दूसरों की मदद करने की बजाय अपने दोस्तों से भी करने के लिए कहता है।